आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज आएंगे जयपुर। पीसीसी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों से आउटरीच कार्यक्रम, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। आज दोपहर 1:30 बजे यानी 1:25 के आसपास पहुंचेंगे दिल्ली से जयपुर। दोपहर 3 बजे पीसीसी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। माकन के एक दिवसीय दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत से अहम बातचीत होगी, सत्ता संगठन के लंबित मसलों पर चर्चा होगी, मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के मुद्दों सहित सियासी नियुक्तियों पर बातचीत संभव है। जिला अध्यक्ष चयन के विषय पर पीसीसी चीफ डोटासरा से बातचीत होगी। तो तमाम बातचीत यहां पे होगी, बैठक होगी, क्योंकि उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री गहलोत से अब ये पहली बैठक होगी। तो ऐसे में भी इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह की खबर आ रही थी मंत्रिमंडल को लेके, हालांकि राजनीतिक नियुक्तियां हों, ब्लॉक जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां हों, उसको लेकर माकन पहले भी कह चुके हैं कि जून अंत तक ये नियुक्तियां कर दी जाएंगी। लेकिन और लंबा अंतराल हो गया है और ये इंतजार अब शायद खत्म हो जाए, क्योंकि अजय माकन आ रहे हैं और अजय माकन यहां आकर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत से ये बैठक करेंगे, डोटासरा से बैठक होगी, जिला अध्यक्ष चयन के विषय पर पीसीसी चीफ डोटासरा से बातचीत होगी, सत्ता संगठन के लंबित मसलों पर यह चर्चा होगी। तो माकन का प्रदेश दौरा है। आज दोपहर 1:25 पर दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे पीसीसी पदाधिकारियों के साथ बैठक रहेंगे। तो ये कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। माकन के एक दिवसीय दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन के लिए वो जयपुर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो बातचीत करने वाले हैं। सत्ता संगठन के जितने भी मसले हैं, लंबित मसले जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, उन पर चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के मुद्दों पर और सियासी नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। जिला अध्यक्ष चयन के विषय पर पीसीसी चीफ डोटासरा से बातचीत होगी। तो माकन का आज प्रदेश दौरा है और ये प्रदेश दौरा, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर उनका कहना है कि बातचीत होगी कि किस तरह से अब इसका विरोध करेंगे, किस तरह से प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो अहम मुद्दे माने जा रहे हैं वो ये हैं राजनीतिक नियुक्तियां, ब्लॉक जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां और साथ ही साथ मंत्री परिषद का पुनर्गठन, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे जिस पर लंबे समय से सवाल जो है कांग्रेस कार्यकर्ता हो या पायलट गुट हो, तमाम लोग उठा रहे हैं कि आखिर कब इसका इंतजार खत्म होगा। और शायद हो सकता है कि अब ये इंतजार खत्म हो। हालांकि दिसंबर की बात करें या उपचुनाव से पहले बात करें, फरवरी की बात करें, अप्रैल, और उसके बाद ये लंबा इंतजार बढ़ता चला गया। जून के लास्ट तक भी कहा गया कि ये इंतजार खत्म होगा, लेकिन अब जून खत्म हो गया और उसके बाद हो सकता है कि अब ये इंतजार खत्म होने का नाम ले। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज अजय माकन प्रदेश के दौरे पर हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, माकन का दौरा आज से शुरू हो रहा है और अपने 2 दिन के दौरे में अजय माकन पूरी राजस्थान की कांग्रेस को लेकर जो मंथन है वो करेंगे। औपचारिक तौर पर दौरे का कारण बताया गया है आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बैठक करना, लेकिन जो कुछ कांग्रेस की राजस्थान के अंदरूनी सियासत चल रही है उसको थामना बड़ी चुनौती होगी। माकन क्या प्लान लेकर राजस्थान में आए हैं, ये सबसे बड़ी बात। हमें दूसरे राज्यों से अलग हटकर राजस्थान की तस्वीर को देखना चाहिए, जहां पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हुए हैं दिल्ली। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कांग्रेस के नेता वहां दिल्ली में हैं, हुड्डा समर्थक दिल्ली में। लेकिन राजस्थान की राजनीति अलग है। अशोक गहलोत अपने आप में राजस्थान की नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीति के टाइकून है, और यही कारण है कि वो खुद जयपुर से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता उनसे मिलने जयपुर आ रहे हैं और पूरी बात को सुन रहे हैं। अजय माकन जो फॉर्मूला लेकर आए हैं समझौते का, उसके तहत है सचिन पायलट कैंप को बैलेंस करना, उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा करना। लेकिन अंडर प्रेशर में अशोक गहलोत कोई काम करेंगे नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। इसलिए बीच का रास्ता जो निकालने की कोशिश है वो लगता है माकन ने उसका फार्मूला निकाल लिया है। और जैसा वेस्ट इंडिया संकेत दे रहा है, 15 जुलाई की एक तारीख हम बता रहे हैं लगातार, और उस तारीख के अनुसार आगे पीछे हो सकता है। राजनीति में समय बढ़ता और घटता रहता है, लेकिन ये जरूर है कि मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार जिसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है, वो किस तरीके से होगा, कब होगा, इसको लेकर जरूर कुछ देरी हो सकती है। लेकिन ये तय है कि माकन का जो फॉर्मूला है
उस फॉर्मूले के अनुसार बैलेंस जो पॉलिटिक्स है उसको किया जाएगा। पहले ये सवाल उठ रहे थे कि सचिन पायलट कैंप से जो कुछ पिछले पहली बार जब सरकार बनी थी, जब पायलट ने जो नाम सुझाए थे उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब मानेसर में बाड़ेबंदी हुई थी तब पायलट समर्थकों में वो तमाम मंत्री नहीं गए जो उनके कोटे से मंत्री बने थे, चाहे उदयलाल आंजना हो, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, और भी कुछ बड़े चेहरे। लेकिन अब उनको हटाने को लेकर जो सवाल था उसको लेकर मुख्यमंत्री ने इस बारे में कोई भी स्वीकृति अपनी नहीं दी, और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से ये लंबित मामला हो गया। इस इशू पर ज्यादा बात आने वाले समय में नहीं हुई। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मंत्री परिषद विस्तार होगा कैसे। पहली संभावना कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट कैंप से 5 या 6 प्रमुख चेहरों को मंत्री बनाए, उनको जगह दे, कुछ लोगों को संसदीय सचिव बनाया जाए। ये भी एक बात अंदरूनी तौर पर माकन फॉर्मूले के साथ के तहत तय हो चुकी है, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पहली बार जो विधायक बना है वो मंत्री नहीं बनेगा, ये तय हो चुका है। ये भी एक फॉर्मूले के से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो पहली बार विधायक चुनकर आया है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे बसपा से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, तो वो मंत्रिमंडल में नहीं आएगा। संसदीय सचिव भले बना दिया जाए लेकिन वो मंत्री नहीं बनेगा। लगभग इस पर सहमति बन चुकी है और आगे का जो मॉडल होगा वो इसके अनुरूप होगा। जो 2-3 बार चुनाव जीते हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, जातीय क्षेत्रीय समीकरण भी इसमें सारे जाएंगे, क्योंकि अगले 2-2.5 साल बाद ही चुनाव में उतरना है। और इसके साथ ही राजस्थान में 2 जगह उपचुनाव को लेकर भी संकेत है जहाँ पर चुनाव होना है। तो ये जो पूरे समीकरण है उस समीकरणों के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति जाएगी। पंचायतों के चुनाव है, नगर निकायों के बाई इलेक्शन की कल जो होने हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, और पंचायतों के चुनाव को लेकर भी जल्दी अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो इस बीच में किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो सारी बातें तय की जाएंगी। दूसरी बात सवाल आता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का, वो किस तरह की जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट अपने कैंप की भागीदारी चाहते हैं, और जैसा हमें ज्ञात हुआ कि कुछ नाम उन्होंने प्रभारी को बता दिए हैं, वेणुगोपाल को बता दिए हैं, जिनको पायलट के में मानता है कि ये कांग्रेस के कर्मठ नेता है जो खुद पायलट के साथ अंतिम समय तक डटे रहे। तो वो चाहते हैं उनकी भागीदारी राजस्थान की सरकार में होनी चाहिए, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तीसरा सवाल है किस तरह से कांग्रेस का संगठन अब खड़ा हो। जिला अध्यक्षों की अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और विस्तार किया जाना है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री से कई बार बातचीत कर चुके हैं, प्रभारी से बातचीत कर सके। सचिन पायलट के अपनी संगठन में भी भागीदारी चाहता है। 7 साल पीसीसी चीफ रह चुके सचिन पायलट संगठन को भी नहीं छोड़ना चाहते। किस तरह से संगठन में उनके कैंप की भागीदारी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जो आप ये फॉर्मूला बता रहे हैं कि अब फॉर्मूला लेके अजय माकन आए हैं, क्या सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को वो इस फॉर्मूले के साथ मना पाएंगे? क्या ये जो दोनों गुट हैं अब इस पर सहमति जताएंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। क्या अशोक गहलोत, देखिए जो भी फॉर्मूला बना वो निश्चित तौर पर वो 10 जनपद की सहमति के बाद तैयार हुआ है। अशोक गहलोत कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे गांधी परिवार को कोई ठेस पहुंचे या गांधी परिवार किसी बात को लेकर नाराज हो। वो कांग्रेस के 10 जनपद के लॉयलिस्ट लीडर्स में पूरे देश में उनकी गिनती होती है, प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती होती है। और आज से नहीं, बहुत पहले से, आज भी लोग ये बात कहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं, जानकार राजनीति के वो भी कहते हैं कि देश में जो कांग्रेस चल रही है उसमें एक बड़ा पार्ट अशोक गहलोत का है, उनकी विचार राय वो मानी जाती है। सवाल यह है कि आगे की कांग्रेस कैसी है, उसमें सचिन पायलट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सचिन पायलट के बगैर क्या राजस्थान में कांग्रेस खड़ी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। और सचिन पायलट ने जो मेहनत की थी, क्या उसका पारितोषिक उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। तो सचिन पायलट को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, नहीं सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पूरा परिवार उनका कांग्रेस ही रहा है। और वो कई बार ये कह चुके कांग्रेस छोड़ने को लेकर तमाम बातें थी वो निराधार थी। अब सचिन भविष्य के नेता है, किस तरह सचिन पायलट आगे की अपनी
भविष्य की राजनीति करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में ही वो राजनीति को अपनी आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी अब काफी बातें तय हो चुकी है, क्योंकि आपस के असमन्वय के से काम राजस्थान में कांग्रेस का खराब हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये वो प्रदेश है जहाँ एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, तो ऐसे में कोई रिस्क कांग्रेस खेमा नहीं चाहेगा। और जब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले जब राजस्थान की विधानसभा का, मध्य प्रदेश की विधानसभा का और 3 या 4 राज्यों के जब चुनाव होंगे, तो वो लिटमस टेस्ट होगा कि देश में सरकार किसकी बनेगी। तो उससे पहले किस तरह राजस्थान में फिर से, अगर, क्योंकि राजस्थान जैसा बड़ा राज्य भी कांग्रेस के हाथ से अगर निकल गया तो बहुत ही मुश्किल हालात कांग्रेस पार्टी के लिए पैदा हो जाएंगे और आगामी दिनों में वो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर नजर आ सकती है। अशोक गहलोत भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, ना सचिन पायलट चाहेंगे। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव जो है 2.5 साल में आने हैं और अजय माकन का फिलहाल दौरा है, और वो दौरा ये संकेत दे रहा है कि अब राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे मंत्रिपरिषद पुनर्गठन हो, वो जल्दी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब ये जरूरी है कि दोनों ही गुट जो है वो एक साथ रहे, चाहे वो सरकार की मजबूती दिखाने के लिए हो या कांग्रेस संगठन की।